हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। और आज हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो आपका साइंस का पेपर है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हम आपको बता देंगे आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ लिख लिए हैं और अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो पहला लिखा है, इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है आपका संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया रसायन विज्ञान का पार्ट है ये। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद हमारा रहता है पीएच मान। पीएच मान से आपका बहुविकल्पीय भी बन जाता है, वो पूछ लेगा किसी का पीएच मान, जल का पीएच मान, या विकल्प में आपको किसी भी तरह क्वेश्चन वो घुमा कर भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको पीएच मान वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। अगला हमारा रहता है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए, पीएच मान, संयोजन वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये सब आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी अगर आप देखेंगे तो। आगे रहता है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। वहाँ पे इक्वेशन दे रखी होंगी जो इक्वल होंगी नहीं, असंतुलित होंगी वो सब। तो आपको दे रखा होगा इन इक्वेशंस को आपको संतुलित करना है। तो आप इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाएं। फिर है हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण। इनके उदाहरण भी पूछ लेंगे वो, और उदासीनीकरण। ठीक है। अब अम्ल, क्षार, लवण, उदासीनीकरण, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएंगे। आप इन सबको अच्छे से पढ़ के जाएं। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन रहता है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद धावन सोडा, ये एक ही चैप्टर के हैं, बेकिंग सोडा और धावन सोडा। इसके बाद जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, बार बार पूछे जाते हैं ये तीनों क्वेश्चन ही। तो आप अच्छे से इनको देख कर जाएंगे, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, हमें लेके आने हैं बहुत अच्छे नंबर। उसके बाद है धातु और अधातु। धातु अधातु हमने करा रखा है अपने चैनल पर ही, आप देख सकते हैं। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस श्रेणी को आप अच्छे से याद करके जाएं, बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि अगर इसमें एक को भी हम भूले तो सारी जो है हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी और नंबर तो मिलने नहीं फिर। और संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसको भी देख कर जाएं। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो किसी भी बार रहने को नहीं रहता एग्जाम में, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आपको दे दिया जाएगा कुछ भी और उसका आईयूपीएसी नेम पूछेगा। ठीक है, आपको नंबरिंग करनी है, कैसे क्या करना है, ठीक है, वो अच्छे से आपको देखना है। साबुनीकरण बहुत बार पूछा जाता है, साबुनीकरण को अपना अच्छे से पढ़ के जाएं, केमिस्ट्री का टॉपिक है। एस्टरीकरण अभिक्रिया, ये भी आप देख लें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। उसके बाद पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब आ गए हम वायु में। ठीक है, यहाँ तक बात केमिस्ट्री की हो रही थी, अब हम चल पड़े वायु में। तो बायो में जो आपको टॉपिक तैयार करनी है वो कुछ कुछ टॉपिक मैंने यहाँ बता रखे हैं, तो आप उन्हें तो ना छोड़ कर जाएं, बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों अच्छे से पढ़ के जाएं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये आप देख जाएं। परागण, स्वपरागण, ये दोनों टॉपिक देख के जाने हैं आपको। पुष्प संरचना, इसके जो सब टॉपिक्स होंगे पुष्प संरचना में, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार देखने को मिलता है वो है डीएनए आरएनए में अंतर। ठीक है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है अति लघुत्तरीय में, और अंतर तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अंतर आपके लघुत्तरीय में होगा, तो अंतर भी आपको बहुत अच्छे से इसको देख के जाना है। लिंग निर्धारण प्रक्रिया, अब यहाँ से आगे शुरू हो जाता है आपका फिजिक्स का पार्ट। और फिजिक्स के पार्ट में जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख रखा है वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इजी टॉपिक है और आप इसको एक बार पढ़ भी गए तो आप कराओगे, पर इसको छोड़ के नहीं जाना, पढ़ के ही जाना है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इसमें कई जो है
है कि वस्तु फोकस पर रखी हो तब कहाँ बनेगा, ऐसे रखी हो वैसे रखी हो, तो आपको अपने इसके जो सब टॉपिक्स बनेंगे उनको अपने अच्छे से प्रिपेयर करके ले जाना है एग्जाम के लिए। आगे है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे परावर्तन है तो नियम भी पूछ लेगा, है ना, इस तरह से आपको पढ़ना है। लेंस से प्रतिबिंब का बनना है, ये भी आपको पढ़ना है। लेंस की क्षमता पूछ ली जाती है, समंजन क्षमता पूछ ली जाती है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार रिपीट होता है, जो आपका वो रहता है आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। और आपको इतना ही नहीं है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में आपने पढ़ लिया और हो गया, नहीं, निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण भी हमें पढ़ के जाने हैं। वो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो फिर हम इसके निवारण के लिए क्या करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका निवारण क्या है, इसके कारण क्या है, पूरा मतलब पूरा ही जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं है बस ओवरव्यू कर लिया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है। इसमें ये काफ़ी बड़ा है और ये लॉन्ग में ही आएगा, आप इसको हम यहाँ लिख सकते हैं दीर्घ, ठीक है, ये क्योंकि ये क्वेश्चन दीर्घ में ही आता है और हमें इसके लिए मानव नेत्र को बनाना भी आना चाहिए, हमें अच्छे से चित्र भी बना के आना है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है ओम के नियम का सत्यापन। देखो पहला तो ये आपको ओम का नियम याद होना चाहिए, फिर ओम का नियम का सत्यापन दे रखा होता है, उसका सत्यापन आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सत्यापन में एक जो है वी और आई के बीच ग्राफ भी खींचा होता है, तो वो ग्राफ भी आपको बना के आना है। यानी कि ओम का नियम बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और देखने को मिल सकता है। तो आप हम ये होप करते हैं आपसे कि आप इस क्वेश्चन में पूरे नंबर लेके आएँ। कुछ छोटी मोटी चीज़ को छोड़ के फिर नंबर आपके कटें, उससे बेहतर है इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें। फिर रहता है आपका विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा को आप पढ़ लेना अच्छे से। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को भी आपको देखना है, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन। देखो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में किस तरह से संयोजन होगा, क्या फॉर्मूला निकल के आता है आर का, और समांतर क्रम में क्या रहता है, आपको ये दोनों अच्छे से पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, वरना इससे क्या आ जाता है, इससे आ जाता है आपका न्यूमेरिकल, यानी कि यदि मैं कहूँ आंकिक प्रश्न। अब आंकिक प्रश्न भी हमारा इस तरह का आ गया, बन गया, तो फिर अगर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता कि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमें ये लगाना है, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमें ये लगाना है, तो फिर हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम का अच्छे से आपको करना है पूरा तैयार। उसके बाद रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम हमने करा रखा है, बायो-सैवर्ट का नियम भी आप अच्छे से करें, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है और इजी सा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है ना। एक तार होता है, उसे पी बिंदु पर हमें देखना होता है, ठीक है। बी जो है किस किस के समानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है, एंड ऑल, ठीक। अगला है फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं बाएं हाथ का नियम। ये बहुत इजी है और इन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और शायद आपने पढ़ रखे हों, क्योंकि ये बहुत ऐसे बोलेंगे एकदम लड्डू क्वेश्चन है। अगला विद्युत मोटर, और विद्युत मोटर का आपको चित्र भी अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि काफ़ी जो है बच्चों भूल जाते हैं कि किस तरह से इस चित्र को हमें बनाना है। तो विद्युत मोटर का जो है अपना चित्र भी और इसकी पूरी थ्योरी अच्छे से आपको पढ़ के जानी है। और विद्युत जनित्र, फैराडे का प्रेरण का नियम, और फैराडे का आपका प्रेरण का नियम भी आपको पढ़ना है। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये दोनों जो है टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। ये दोनों ही टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। विद्युत मोटर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, विद्युत जनित्र आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका बनता ही है एग्जाम के लिए। और आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है और अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि आपका जो साइंस का पेपर है उसमें आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएँ।